हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक आरोह के आरोह भाग 1 के काव्य खंड में से पाठ 1 कबीर पढ़ेंगे। देखिए, कबीर को चूँकि इस पदों में धार्मिक आस्था से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसलिए हम सबसे पहले कबीर के जीवन के विषय में जानते हैं। तो कबीर एक जुलाहा दंपत्ति को नदी के किनारे पड़े हुए मिले थे। इसलिए कबीर का धर्म क्या था, उनके माता पिता कौन थे, कोई नहीं जानता। जुलाहा माने कपड़ा बुनने वाले। एक परिवार को जिनके पास कोई संतान नहीं थी, उनको वो मिले। उन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया। इससे पहले समाज में प्रेम मार्ग की विचारधारा चलती थी, है ना। ज्ञान मार्ग था लेकिन इतना उभर कर नहीं आया था। प्रेम मार्ग की विचारधारा के अंतर्गत जो कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने ईश्वर के एक साकार रूप का से प्यार किया। एक रूप है ईश्वर का, उसके नियम विधान से उनकी पूजा करना, है ना, तन मन धन से उनके प्रति समर्पित होना, ये प्रेम मार्ग कहलाए। जो भी ऐसे मार्ग पर चले वो प्रेम मार्गी लोग कहलाए। प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाना, एक रूप से प्यार करना, है ना। जैसे आज भी जो व्यक्ति किसी विशेष एक ईश्वर के किसी एक ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, जैसे माँ दुर्गा के प्रति ही कोई रख रहा है और नियम विधान से उनकी पूजा कर रहा है, और जब कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसे पता है कि माँ दुर्गा का मंदिर का निर्माण है, तो उसमें भरपूर अपनी सामर्थ्य से अधिक दान दे रहा है। ये प्रेम मार्ग है ना। दूसरी तरफ इसी वक्त इसी विचारधारा के जब चल रही थी, लेकिन इस विचारधारा में एक बात थी कि जो हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम, सिर्फ 2 धर्म थे उस समय तक भारत में। तो दोनों धर्म के धर्म गुरु और जो समाज के अगुआ थे, वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए धर्म के बहुत कड़े कानून, कड़े नियम लेकर आ रहे थे, है ना, और उनका पालन सामान्य लोगों से करवा रहे थे। उसमें कभी कभी अंतरात्मा को भी मारना पड़ता था, है ना। मनुष्य अंतरात्मा की आवाज़, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता था, सिर्फ नियम विधि विधानों को ही श्रेष्ठ समझता था। अब जो निर्गुण विचारधारा के थे, इसमें आपके ये कबीर हैं, ये जो शुरुआती ज्ञान मार्ग के कवि थे उनमें हैं ये। और संत रैदास कहलाते थे, रविदास। और गुरु नानक, जो माने कबीर के और रैदास, इन सब की विचारधाराओं से गुरु नानक भी, इनकी सबकी एक सी विचारधारा थी। और गुरु नानक के मार्ग पर जो लोग चले, उनके बताए मार्ग पर, क्या जो कबीर का मार्ग था उस पर जो चले, वो एक ग्रुप, उसमें 90% लोग तो हिंदू थे और 10% लोग, 10% मुस्लिम थे। वो आगे चलकर सिख कहलाए, क्योंकि गुरु नानक ने गुरु वो थे और इन्हें शिष्य कहा, और इसी शिष्यों को इन फ्यूचर, भविष्य में आगे चलकर सिख कहा गया। तो यहाँ देखिए कि प्रेम मार्ग तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपने एक रूप से प्यार किया, मंदिर बना, उस पर भरपूर दान दिया। और इसके साथ ही जो ज्ञान मार्ग था, जैसे अभी इस कोरोना काल में बहुत से प्रवासी मजदूर थे, तो वो कठिनाई से अपने घर तक पैदल यात्रा कर रहे थे। वैसे में सोनू सूद जैसे लोग, है ना, उनकी टीम आगे आती है और उनको बसों द्वारा उनके स्थानों तक पहुंचाती है, उनके खाने पीने का प्रबंध करती है। और भी इस कोरोना काल में लोगों ने इस तरह की मदद की, अपनी जान को खतरे में डालकर। तो ये इंसानियत का जज्बा था। तो ये इंसानियत ही ज्ञान मार्ग है ना। तो हम इनकी जो सोनू सूद जैसे लोगों का जो मार्ग है वो निर्गुण विचारधारा का है, और एक माने ज्ञान मार्ग कहलाया और ये प्रेम मार्ग कहलाया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कबीर के पदों को समझते हैं। आप ये भूमिका समझ लेंगे तो फिर इन पदों को पढ़ने में, आप समझने में, इनके बीच के भाव को समझने में
हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि एक परमात्मा एक संख्या, ये यमक अलंकार है। जब एक शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ निकले और उसका 2 बार प्रयोग हो रहा हो, 2 से अधिक बार, तो हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है, ये मैंने जान लिया। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। जो परमात्मा को दो कहते हैं, है ना, उसे बांटने का प्रयास करते हैं, सृष्टि और परमात्मा को अलग अलग कहते हैं, वे दो जग नरक जाते हैं। वे परमात्मा को पहचानते ही नहीं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। इस अपनी बात को तर्क के साथ, तथ्य प्रूफ के साथ कबीर कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी इस संसार में सभी के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, एक ही धर्मों के लोगों के लिए एक ही वायु है, एक ही जल है और एक ही सूर्य का प्रकाश है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। और जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी कुम्हार ने पंच तत्वों की मिट्टी से, पंच तत्व माने सूरज, आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि, तो इन पंच तत्वों से सभी प्रकार के जीवों को बना दिया। जैसे बाड़ी काष्ठ को काटे, अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है मगर आग को नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धैर्य स्वरूप सोई। ये परमात्मा तुम सभी जीवों के भीतर है और तेरे अपना व्यापक विशाल तेरा स्वरूप है और सबके भीतर तू ही समाया है। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। जो मनुष्य है वो माया मोह के धन के लोभ में पड़ जाता है। लुभाना माने लालच करता है ना। माया मोह धन का लालच करता है और ये धन पा जाने के बाद गर्वाता है, माने अहंकार करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्याप्य, कहे कबीर दीवाना। और इस सब चीज़ों को जो है धन का मोह त्याग कर ही निर्भय हुआ जा सकता है, कबीर कहते हैं ऐसा, और अपने आप को दीवाना कहलाते हैं। देखिए, उस समय के धार्मिक लोगों द्वारा ऐसे जो कबीर, रैदास है और ये निर्गुण विचारधारा वाले गुरु नानक, इन सब का बहुत विरोध हुआ और इन्हें अधर्मी कहा गया और कई बार इनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जाते समान। तो कबीर कहते हैं कि जो संतो देखत जग बौराना, संत वो किसे कहते हैं? सज्जन पुरुषों को, जो सबके बीच प्रेम की भावना फैलाते हैं, है ना, भेदभाव समाप्त करने की बात करते हैं और ऐसे और सबके कल्याण की बात सोचते हैं। तो कबीर उन्हें संत कहता है कि संतो देखो, ये जग, इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इन्हें सत्य का मार्ग दिखाओ तो ये मारने को दौड़ते हैं। धावे माने मारने के लिए दौड़ना था। तो साच कहने पर ये, सच मार्ग दिखाने पर ये मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठ कहो तो खुश होते हैं और पीछे लग जाते हैं। आपकी बात मानते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नान। मैंने ऐसे बहुत से धार्मिक व्यक्तियों को देखा है जो प्रातःकाल उठकर शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं। हृदय शुद्ध करें या न करें, लेकिन तन जरूर शुद्ध करते हैं। आत्म मार पखाने पूछे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। और ये लोगों में कोई ज्ञान नहीं होता, या ज्ञानी होते हैं जो आत्म मार, आत्मा को मारते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं।
है ना। कबीर क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत से धार्मिक लोगों को देखा, है ना, जो क्या नेम ही देखा, मैंने जो नियमों में बंधे हुए हैं, प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, आत्मा को मारते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, यह अज्ञानी है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। यहाँ वो हिंदू धर्म के धार्मिक लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ इस्लाम धर्म के धार्मिक लोगों की बात करते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलियाओं को देखा है ना, धर्म गुरुओं को देखा है, पढ़े किताब कुराना। वे बहुत से वे पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़ते हैं। कह मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। वे अपने मुरीद शिष्यों को तदबीर उपाय बताते हैं। वे अपने शिष्यों को खुदा को प्राप्त करने के अनेक उपाय बताते हैं, उनमें जिस प्रकार का ज्ञान होता है उसके आधार पर। आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत घुमाना। और बहुत ऐसे योगी हैं, योगी सन्यासी हैं जो आसन में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, धूनी लगाई हुई है उन्होंने, और मन में बहुत घुमाना, और इस बात का उन्हें बहुत अधिक अहंकार है ना। आसन योगी ऐसे योगी हैं जो धूनी लगाकर बैठे हैं, डिंब धर बैठे, धूनी रमा कर बैठे हैं, और मन में बहुत घुमाना, और उनके भीतर बहुत अहंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व घुमाना भुलाना। ये पीपर पत्थर की पूजा करते हैं, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं, और मन इनका भटका रहता है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमान। और ये टोपी माला पहनकर धार्मिक हो, टोपी माला पहनते हैं, शरीर पर छापे, धार्मिक चिन्हों के छापे बनाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, और ये सब करके ये बहुत अधिक धार्मिक अपने आप को दिखाने का ढोंग करते हैं। साखे शब्द जिगावत भूले, आत्म खबर न जाना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो साखी शब्द गाते हैं, लेकिन इन्हें ये अपनी अंतरात्मा को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। हिंदू कहे मुही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू श्री राम की जय जयकार करते हैं और उन्हें बड़ा कहते हैं। तुर्क रहीम की जय जयकार करते हैं और उन्हें बड़ा कहते हैं। आपस में दुख लल्लर मुए, मर्म न कहू जाना। और दोनों धर्मों के लोग अपने अपने परमात्मा को लेकर उसे बड़ा बनाने की होड़ में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और भेदभाव फैलाते रहते हैं। मर्म न कहू जाना, लेकिन धर्म के रहस्य को कोई नहीं जानता। धर्म का रहस्य जो मानवता की, इंसानियत की सीख देता है, उसे कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और इस संसार में जो ऐसे धार्मिक लोग हैं, वो घरों में जा जाकर मंत्र देते हैं लोगों को और अपने को श्रेष्ठ होने का अभिमान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। और ऐसे अज्ञानी गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत में पछताते हैं, है ना। अज्ञानी गुरु तो उनके शिष्य भी अज्ञानी रह जाते हैं और अंत में जाकर पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। कबीर कहते हैं कि ये संतो, ये संसार सब भ्रम में भटक रहा है। कहती कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। मैंने लोगों को कितना समझाया है, केतिक मैंने कितनी बार समझाया है, पर मानते ही नहीं। सहज सहज समाना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी विधि विधान की, कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो आसानी से ही मिल जाता है।
सहजता से, सहज भाव से ही परमात्मा मिलता है। इसके लिए किसी आडंबर दिखावे की आवश्यकता नहीं है।